इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही, जहां आपको बताते चले कि आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी को मिली है जमानत। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राजा के बड़े भाई विपिन रघुवंशी ने इसकी पुष्टि कर दी है। मई 2025 में शिलांग में हुई थी हत्या। 11 महीने बाद सोनम रघुवंशी को जमानत मिल गई है। शिलांग की जेल में बंद थी सोनम रघुवंशी। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि अब सोनम रघुवंशी को जमानत मिल गई है। करीब 11 महीने बाद सोनम रघुवंशी को जमानत मिली है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मई 2025 में शिलांग में सोनम रघुवंशी ने अपनी पति की हत्या करवा दी थी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हेमंत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमंत, ये बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है कि सोनम रघुवंशी जो है उसको अब जमानत मिल गई है, और इस पूरे मामले को लेकर जो पीड़ित परिवार है उसका क्या कुछ कहना है जमानत को लेकर? देखिए, बिल्कुल राजा रघुवंशी की हत्या करने वाली जो मुख्य आरोपी थी, जो सोनम रघुवंशी, उसे फिलहाल शिलांग कोर्ट से जमानत मिल गई है। यह जो जानकारी है वो राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने दी है। मेरे साथ में मौजूद है, उन्हीं से बात कर लेते हैं। सोनम रघुवंशी को जमानत मिल गई है, कैसे जानकारी आपको लगी थी? ये बात मुझे पे डीएसपी दास सर जो है, मैंने उनको फ़ोन लगा, सर अपने केस में चल के आ रहा है, मुझे बताइए, जानकारी दीजिए, थोड़ी सी दीजिए। तो जब उनसे मैंने जब शब्द उठाए थे मैंने, तो उन्होंने मुझे कहा विपिन, सोनम को जमानत मिल चुकी है और आप आपके वकील साहब को फ़ोन लगा पूछ लीजिए तो जमानत कैसे मिली कैसे नहीं मिली है। तो जब मैंने वकील साहब को जब फ़ोन लगाता हूँ मैं, तो उन्होंने मुझे कहा विपिन, जमानत सोनम को मिल चुकी है और जमानत सोनम को कल मिली थी, सोना आज बाहर आ जाएगी। अच्छा, क्या कहाँ कमज़ोर रही शिलांग पुलिस? क्या 990 पेज की जो चालान डायरी पेश की थी उसके अंदर कोई कमी पेशी रह गई थी जिसके कारण सोनम रघुवंशी को जमानत का लाभ मिल गया? देखिए, इसमें कमजोरी तो मेरे हिसाब से बहुत कुछ कमजोरी इसमें रह गई है इसमें, क्योंकि ये देखिए ना, आज सोनम के वकील ने एक छोटे से बिंदु के ऊपर उसने सवाल उठाया है। तो सोनम को जिस दिन गिरफ्तार किया गया था गाजीपुर से, तो उस टाइम पे सोनम को बताया क्यों नहीं गया था, सोनम को गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं। और उसने ये चीज़ अपने भारतीय संविधान द्वारा उसमें जो कोर्ट में लिखा रहता है उस प्रकार से उसने कुछ बिंदुओं पर इसने बातचीत करी है। तो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो उसको बताना पड़ता है, तो अपने गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं। तो इसे उन्होंने पुलिस ने लिखी नहीं लिखी, पुलिस की गलती है, क्या गलती तो पुलिस जानती है, इसको जानती, क्योंकि आज ये पुलिस जब पुलिस ने गिरफ्तार करा था तो पुलिस को ये चीज़ बताना चाहिए उस टाइम पे, तो गिरफ्तार क्यों करा, क्यों नहीं करा उसको। अब पुलिस ने वो चीज़ लिखी नहीं आज, और वो चीज़ का फायदा सोनम ने उठा लिया आज। क्या लग रहा है कि क्या यह गलती जानबूझकर की गई थी जो सोनम को लाभ मिल सके? 3 बार सोनम की जमानत जो है वो निरस्त हुई थी, चौथी बार में उसको जमानत मिल गई। देखिए ना, इसमें ये बात सत्य है, क्योंकि आज पुलिस से ही कहने का चूक इसमें चूक हुई है, बहुत बड़ी चूक इसमें हुई है। क्योंकि आज ये पुलिस ने इतनी बारीकी से जब जांच करी थी तो ये चीज़ इसमें पुलिस ने लिखना भूल क्यों गई थी वाली बात है। तो सोनम को गिरफ्तार करते समय सोनम को बताया क्यों नहीं था? मेरा तो खाली मानना है, जब इतना कुछ होने के बाद भी पुलिस ने ये चीज़ बताई नहीं कभी, तो कहीं ना कहीं पुलिस की गलती है, जिस कारण जो है सोनम को जमानत मिली आज। 3 बार सोनम की जमानत याचिका जो है वो निरस्त हुई थी। उस समय लग रहा था कि न्याय मिल पाएगा, आपके भाई की हत्या करने वाली जो आरोपी है उसको सज़ा मिल पाएगी, लेकिन अब जमानत मिल गई है। ऐसे में क्या लग रहा है, अब आपको न्याय मिल पाएगा आगे? देखिए, न्याय की उम्मीद तो हमको लगता है हमको छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि क्या है, आज सोनम के माता पिता पास जो पैसा जो है, जिस पैसे के आधार पे जो सोनम ने राजा को पहले मारा पहले, और आज उसका भाई जो गोविंद रघुवंशी जो है उसने हमारे घर पे जो आंसू झूठे बहा के गया था, और आज उसी के पैसे की पावना जो है आज सोनम के भाई ने सोनम को छुड़ा के लिया है महाराज। हेमंत, जरा पूछिए उनसे कि जिस तरीके से सोनम रघुवंशी को जमानत मिल गई है, अगला कदम उनका क्या कुछ होगा? क्या जमानत के खिलाफ कोई याचिका दायर करेंगे, वो कोर्ट का सहारा लेंगे? जेल में बंद होता है तो उसकी जो चीज़ उसके खाते रहते हैं, कुछ भी चीज़ रहती है, उसको सील किया जाता है। अब आगे आपका क्या रुख रहने वाला? जमानत मिल गई है, इसके जमानत याचिका को निरस्त कराने के लिए अब हाईकोर्ट का दरवाजा आप खटखटाएंगे? हाँ, देखिए, इसमें मैं अभी मेरी वकील साहब बात हुई थी मेरी मेरी, उन्होंने कहा तो फिर इसमें जो है हाईकोर्ट में जो है हाईकोर्ट में अपील लगाना जरूरी है, क्योंकि हाईकोर्ट अपील लग जाती कभी है तो इनकी जमानत जो निरस्त हो सकती है इसके अंदर है। क्योंकि सेशन कोर्ट ने जो जमानत दी है तो इस पर हाईकोर्ट जो इस पर गंभीरता से सोच सकती है, तो जमानत देने का अधिकार क्या था इसमें? क्योंकि ऐसे में आधार बनाया जा सकता है कि जब सोनम रघुवंशी की जमानत हो सकती तो बाकी के अन्य आरोपी जो हैं वो भी जमानत के लिए याचिका लगाएंगे, तो उनकी भी जमानत आने वाले समय में हो सकती है। हाँ सर, क्योंकि इसमें ये लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे इसके अंदर, और कहीं ना कहीं जो है
आगे राजकेश पर जो उसकी जमानत भी लगी है हो सकती क्या है। ये जमानत जब लगी थी तो क्या आपके पास में मौका नहीं मिल पाया कि आप इस जमानत के ऊपर आपत्ति ले सके? कोई सूचना, कोई जानकारी आपको नहीं मिल पाई? नहीं, मुझे तो बताया भी नहीं गया था इसमें कि सोनम की जमानत लगी कब थी, क्योंकि मैंने चापाती पहले फ़ोन पे जब लगा था मैंने, तो ना ही मुझे वकील साहब ने मुझे बताया उस टाइम पे, ना ही पुलिस ने मुझे बताया मुझे सोनम की जमानत लगी है। मुझसे हर चीज़ बातें छुपाई जा रही है उस टाइम थी, मुझे बताते आपके वकील को तो जानकारी रही होगी कि जब वो कोर्ट के अंदर अगर वो चल रहा है तो क्या आपके वकील का कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है? नहीं, देखिए मैं वकील साहब किसी वकील पे आरोप लगाना चाहता नहीं, मगर मुझे आरोप नहीं लगा रहा हूँ मैं, मगर बात यह है जब इनकी जमानत लगी थी, जमानत पर जो जमानत लगी थी उसकी कल जमानत हो गई है, इस पर जमानत पर सुनवाई हुई होगी, तो उस पर आपत्ति क्यों नहीं ली गई? ये तो बोल रहा हूँ, मुझे तो कल भी बताया नहीं गया ना कि सोनम की जमानत कल हो चुकी है। मुझे आज मालूम पड़ा है जब सोनम बाहर आने वाली है तो सोनम की जमानत लोगों की मिली भगत हो सकती है कि आपको जमानत, उसकी जमानत याचिका लगी हुई है और उसकी जमानत नहीं हो पाई। ठीक, इसमें देखिए कहीं ना कहीं इसमें अब मेरा खाली एक ही कहना इसमें है, तो पहला आरोपी तो मेरे नज़र में गोविंद रघुवंशी है, जो आज उसकी बहन को छुड़ाने के लिए उसने अपने वकील पर शक है, क्योंकि आपके वकील के पास तो जानकारी होना चाहिए कि जो जमानत याचिका अगर कोर्ट में लगी हुई है उनके पास तारीख है, वो तारीख पर जा भी रहे हैं। आपने पिछली तीन बार की जो उसकी याचिका लगी थी उसमें आपत्ति भी ली थी, जिसके आधार पर उसको निरस्त किया गया। देखिए आरोप तो वकील पे पूरे ला सकता हूं मैं, मगर डर ये भी ठीक है हेमंत, बिल्कुल अब जिस तरीके से जमानत मिल गई है सोनम रघुवंशी को, फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि परिवार क्या कुछ कदम उठाता है, क्योंकि पीड़ित परिवार इस जमानत याचिका के खिलाफ है। बहुत शुक्रिया आपका हेमंत तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो यहां रोकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक को इस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।